हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। और आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन हियर। चेंज ऑफ स्टेशन अगर हो तो हमें किस तरह से करना है। सो मिस्टर वाई वर्किंग एट स्टेशन ए इज ट्रांसफर टू स्टेशन बी ऑन 27 जून 2023 फ्राइडे फोरनून। तो 27 जून और फ्राइडे फोरनून। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज बाय एयर 1 घंटा है, बाय ट्रेन 200 किलोमीटर्स, बाय बस 150 किलोमीटर्स, बाय हॉर्स 10 किलोमीटर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमें ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट करना है। सो विल बी राइटिंग ज्वाइनिंग टाइम। अब ज्वाइनिंग टाइम में आपके प्रिपरेटरी डेज भी आते हैं, प्लस आपके ट्रांजिट डेज भी आते हैं। ट्रांजिट डेज प्रिपरेटरी डेज होते हैं आपके 6 प्लस ट्रांजिट डेज अभी हमें मालूम नहीं है, तो ट्रांजिट डेज निकाल लेते हैं सबसे पहले। नाउ ट्रांजिट डेज फर्स्ट था बाय एयर। तो बाय एयर तो हमें पता है कि कितना भी डिस्टेंस हो इट इज़ 1 डे। दूसरा था बाय ट्रेन, और बाय ट्रेन कितना है 200 किलोमीटर। तो देखिए हम जानते हैं कि हर 400 किलोमीटर पे आपको एक दिन मिलेगा। 400 किलोमीटर या 400 किलोमीटर से कम हो 400 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ यू गेट अ 1 डे। अब जिनको ये चीज़ नहीं समझ है अभी, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द लेक्चर 1 ऑफ CSR। तो अगर आपका 401 किलोमीटर है तो आपको 2 दिन मिलेंगे, 400 से कम है तो एक दिन मिलेगा। तो बाई ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा आपका एक दिन। देन थर्ड इज बाय बस। ये है 150 किलोमीटर्स। अगेन वी नो कि बस के लिए आपका क्या डिस्टेंस है, 130 किलोमीटर 1 डे। तो यहाँ पे कितने होंगे उस हिसाब से 2 डेज। तो आपका बाय बस आ जाएगा 2 डेज। आई जस्ट राइट हियर। एंड फोर्थ वन इज बाय हॉर्स। और यहाँ पे कितना लिखा है हॉर्स के लिए 10 किलोमीटर्स। बट वी नो दैट फॉर 25 किलोमीटर्स यू हैव 1 डे। अगेन हियर इट विल बी 1 डे। नाउ विल कैलकुलेट इट। इट इज टोटल हमारा है 5 डेज। देयरफॉर ज्वाइनिंग टाइम टोटल आपका आ जाएगा 6 प्रिपरेटरी डेज और 5 आपके ट्रांजिट डेज, विच इज टोटल ऑफ 11 डेज। दिस इज योर ज्वाइनिंग टाइम। हमने ज्वाइनिंग टाइम निकाल लिया है। नाउ दे आर आस्किंग अस फॉर ज्वाइनिंग डेट आल्सो। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है विच वी नीड टू डू, एंड दैट इज वी नीड टू मेक अ कैलेंडर स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नाउ संडे, मंडे, ट्यूसडे, या तो ये हमने इस तरह से कैलेंडर बना दी है। अब हम देखेंगे डेट, डे एंड मंथ। डेट है 27 फरवरी, सॉरी फ्राइडे एंड जून। तो ये आ जाएगा हमारा 27 से शुरू होगा। फ्राइडे था तो हम यहाँ से लिखेंगे 28, 29, 30। जून है तो 30 ही दिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज अ गर्ल टू चूज कलर्स। ओके, जोक्स अपार्ट। तो सबसे पहले हम एक्सक्लूड करेंगे संडेज। तो संडेज विल बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम में आपके संडेज जो हैं वो एक्सक्लूड होते हैं, संडेज काउंट नहीं होते। तो संडेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ज्वाइनिंग टाइम। अब देखिए उन्होंने 27 फ्राइडे था और 4 नून को उन्होंने रिलीव
किया है वहाँ से। तो ये भी हम जानते हैं कि अगर वो 4 नून में रिलीव कर रहे हैं तो उनकी 4 नून से मतलब उसी दिन से काउंट किया जाएगा। तो उनका फ्राइडे, नॉट फ़ेब्रुअरी, इट इज़ फ्राइडे 4 नून, यहीं से आपका काउंट होगा। आई विल जस्ट राइट हियर, अगर कोई एम्प्लॉयी 4 नून को रिलीव होता है तो उनकी जॉइनिंग टाइम उसी दिन से स्टार्ट होती है, उसी दिन से काउंट हो जाती है। वेरी दैट डे, जॉइनिंग टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी दैट डे। और अगर आफ्टरनून को रिलीव हो रहे हैं तो जॉइनिंग टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट डे, फ्रॉम नेक्स्ट डे, फ्रॉम। सो अगर फोरनून को कोई रिलीव हो रहा है तो जॉइनिंग टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वेरी डे, उसी दिन से आपको काउंट करना है। अगर कोई 25 को फोरनून को रिलीव हुआ है तो जॉइनिंग टाइम आपका 25, तो आपको 25 भी काउंट करना है, 25 26 लाइक दिस। और अगर कोई आफ्टरनून को, मान लीजिए 25 आफ्टरनून को रिलीव हुआ है तो आपको 26 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। दिस इज व्हाट इट मेंट। क्योंकि ये फोरनून को रिलीव हुए थे तो वी विल काउंट 27 आल्सो। कितने डेज थे हमारे पास टोटल? 11। इट विल बी लाइक 1 2 3 4 8 9 10 11। तो 9 को आपके 11 डेज आ रहे हैं, इट मीन्स वो ज्वाइन कब करेंगे? 10। So you can write, since 11 days are finishing on 9th July, comma, the official concerned will join on 10th July. The year was 2023, and the days 10th को आपका है Thursday, comma, Thursday, and he relieved in forenoon, so he will be joining on afternoon. तो दिस इज ऑल्सो देयर कि अगर कोई फोरनून को रिलीव हो रहा है तो वो या तो उसी दिन की आफ्टरनून को ज्वाइन कर लें और नेक्स्ट डे, और अगर कोई आफ्टरनून को रिलीव हो रहा है तो वो ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट डे की फोरनून को, या जो भी उनका ज्वाइनिंग टाइम है वट एवर इट इज, तो फोरनून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑल्सो रिटन हियर। तो इसके सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे पास प्रिपरेटरी डेज हैं। तो प्रिपरेशन, अगेन आई विल राइट ज्वाइनिंग टाइम इज इक्वल टू आपके प्रिपरेशन डेज होते हैं विच आर 6, दीज आर कंपल्सरी, प्लस आपके आ जाएंगे ट्रांजिट डेज। यहाँ पे मुझे बताइए कि प्रिपरेशन डेज किसको नहीं मिलते, कौन सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस कंडीशन में प्रिपरेशन डेज नहीं मिलते। तो प्रिपरेशन डेज आपके यहाँ आ गए 6 डेज, प्लस ट्रांजिट डेज वी डोंट नो येट, तो we'll calculate transit days. Now transit days is equal to, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। ट्रेन, तो सबसे पहले ट्रेन का लिख लेते हैं। अगेन वी नो 400 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता है आपको, और यहाँ पे 420 किलोमीटर है विच विल बी 2 days बाय ट्रेन। देन यू हैव, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है हमें, बस और दिस बोट, आपकी बस, बोट, रोड, ये एक में ही है सारे, ठीक है। इनके लिए 130 किलोमीटर्स के लिए 1 डे मिलता है। आप प्लीज़ लेक्चर 1 को रेफर कीजिए, दोज हु डोंट नो। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन्हें अलग अलग काउंट नहीं करना। फर्स्ट वी हैव टू क्लब देम टुगेदर, वी हैव टू ऐड देम, एंड देन वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस। तो ये कैसे होगा? वी विल राइट, यहाँ पे हमें ऑप्शंस हैं बस एंड बोट, सो वी विल राइट बाय बोट प्लस बस। तो हम पहले इनको ऐड करेंगे, तो विच विल बी our 390 plus 23. Let me check. Yes, it is 23.
तो इन दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया 413 किलोमीटर्स। अब अगर बस बोर्ड का आपको क्राइटेरिया पता होगा तो हर 130 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन मिलता है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशंस करें तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 डेज। 130 किलोमीटर या 130 से कम हो तो आपको एक दिन मिलेगा। यू कैन ऑल्सो डू 413 डिवाइडेड बाई 130। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग तो इसको राउंड ऑफ करना है 4। दैट इज ऑल्सो वन वे टू डू दिस। और लास्ट हमारा था बाई एयर, 1.5 घंटा बताया यहाँ पे, जो मर्जी हो, वी हैव टू टेक 1 डे। और अब कौन सा बचा है हमारे पास? बाय फुट। यस, लास्ट वन इज बाय फुट। अगेन इसके लिए कितना है? 34 किलोमीटर्स। ओके, 25 के लिए 1 था तो 34 के लिए 2 डेज। नाउ वी विल एड इट। कितने होते हैं? तो इट इज 9 डेज। ट्रांजिट डेज आ रहे हैं 9। देयरफॉर टोटल ज्वाइनिंग टाइम क्या आ जाएगा आपका? आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, विच इज 6 प्रिपरेटरी डेज और 9 ये डेज, विच इज टोटल 15 डेज। तो कितने ज्वाइनिंग टाइम हमें पता चल गया? क्योंकि 15 दिन किसी को, इस ऑफिशियल को ज्वाइनिंग टाइम मिला है। नाउ वी विल कैलकुलेट ज्वाइनिंग डेट। तो उसके लिए अगेन हम वही एक्सरसाइज करेंगे। कैलेंडर बनाएंगे सबसे पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और अब हमें लिखनी है डेट्स। तो ये कब रिलीव हुए हैं? अगर हम देखें तो ये रिलीव हो रही है 22 को और आफ्टरनून को। इसका मतलब इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी 23 से। 22 को क्या डे है? दैट इज इम्पोर्टेंट। मंडे। ओके, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30। कौन सा मंथ था? इट वॉज 12 दिसंबर। ओके, so we have 31 days. 1 2 3 4 5 6 9 10। मैंने ज़्यादा लिख दिए इनफैक्ट। नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लूड संडेज। इन्हें ये एक आप इस तरह से स्टार्ट कीजिएगा कि आप जाते ही पहले संडेज को एक्सक्लूड कर दीजिए, कि आप गलती से भी इनको काउंट ना करें। एक्सक्लूडेड फ्रॉम ज्वाइनिंग टाइम, यू डोंट हैव टू काउंट द संडेज। नाउ इन्होंने 22 को आफ्टरनून में रिलीव हुए हैं, इसका मतलब हमें ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट करना है फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी डे विच इज़ 23। नाउ कितने दिन है इनके पास? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 8 को इनके हो रहे हैं 15 दिन। इसका मतलब ये ज्वाइन कब करेंगे? 9th जनवरी। So this person will join on 9th January. I'll just shortly write here joining date. मैं वो फिर से लाइंस नहीं रिपीट करूँगी यहाँ पे। आई विल सिंपली राइट 9th January and the year is 2025 and the day is Friday. ये रिलीव हुए थे आफ्टरनून में, so he'll be joining on forenoon. Or you can write like this, forenoon. तो ये है इनकी ज्वाइनिंग डेट। तो इन्हें 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला है और इनको ज्वाइन करना है 9th जनवरी 2025 को। अच्छा, एक और बात देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन है कि मान लीजिए 9 जनवरी को आपका फ्राइडे है और कोई हॉलीडे, गजेटेड हॉलीडे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो इन दैट कंडीशन यू विल ज्वाइन ऑन 8th of January. बट अब
ये भी हो सकता है कि हॉलीडे कैलेंडर पे डिक्लेयर्ड नहीं है एंड सडनली 9th ऑफ जनवरी इज डिक्लेयर्ड हॉलीडे, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो अगर कोई ऑल ऑफ अ सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए तो आप एक दिन बाद में ज्वाइन करेंगे विच विल बी 10th, और अगर पहले का हॉलीडे था तो एक दिन पहले ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज़ देयर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमने 2 क्वेश्चंस ही किए हैं, बट आई होप आपको समझ आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और एनी डाउट्स प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड या बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।